प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन on which the length of the perpendicular from the origin is 4 units and the line makes an angle of 120 degree with positive direction of x axis। ठीक है। Find the, पुनः repeat, find the equation of a straight line on which the length of the perpendicular from the origin is 4 unit। एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसमें मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप 4 यूनिट्स है। and the line makes an angle of 120 degree with positive direction of x axis। और लाइन जो है x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, बनाती है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसका फिगर बना देते हैं। बच्चों, ये हमारा y अक्ष है। क्या है ये? y अक्ष है। और ये हमारा x अक्ष है। क्लियर? ये x अक्ष है बच्चों, और ये हमारा क्या है? y अक्ष है। एक लाइन L है। ये लाइन L है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x अक्ष से 120 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं ऑन द लाइन। ये हमारा ऑरिजिन है। क्या है? ऑरिजिन है। ये ए पॉइंट है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है बच्चों P होता है। इतना गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है। अब चूंकि OA इज द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन L, therefore एंगल OP यहां पर हम पॉइंट दे देते हैं OPK इज द 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का हो गया बच्चों? 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर x अक्ष क्या है? स्ट्रेट लाइन है। 120 डिग्री का ये है, तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा बच्चों? 30 डिग्री का। समझ में आ रहा है? जब ये 30 डिग्री का थोड़ी होगा, ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। ठीक है। इन गिवन ट्रायंगल AOK the sum of angle is 180 डिग्री। therefore 90 plus 60 कितना हो गया? 150। ठीक है। 180 में 150 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। क्लियर? इसी एंगल से मतलब है। अल्फा हियर हमने अल्फा फाइंड किया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। प्रिय बच्चों, पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। हियर एंगल x के इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। x के B इक्वल टू 120 डिग्री। therefore अभी हमने फाइंड किया है AOK एंगल AOK
कितना फाइंड किया बच्चों? 30 डिग्री। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फा का। अल्फा कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री। और यहां पर लेंथ P कितना गिवन है? 4 यूनिट्स। लेंथ P कितना गिवन है? 4 यूनिट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री, y sin 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ P इज 4। क्लियर? x cos 30 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2 प्लस y, द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री इज 1/2 इक्वल टू 4। और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा √3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 4। अब इसमें बच्चों एलसीएम लेंगे, ये 2 आएगा, इसे हम लिख देंगे √3x प्लस y इक्वल टू 4/1। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट √3x प्लस y इक्वल टू 8। क्लियर? It is the required equation of the line. Clear? Yes, sir. इसको नोट कीजिए, बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए लाइन इज 7 यूनिट्स and the line makes an angle of 150 degree with the positive direction of y-axis. Find the equation of the line. ठीक है, मूल बिंदु से रेखा की लंबाई कितनी है? 7 है। The length of the perpendicular from the origin to a line is 7 सेंटीमीटर। मूल बिंदु से रेखा के लंब की लंबाई 7 यूनिट है। एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और वाई अक्ष के साथ, ठीक है, लाइन जो है वाई अक्ष के साथ 150 डिग्री का एंगल्स क्रिएट करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। रेखा का समीकरण ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। एक लाइन है, ये लाइन एल है, ठीक है। एक्स अक्ष की वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना क्रिएट कर रहा है? 150 डिग्री। कितना है बच्चों? 150 डिग्री। ठीक है, ये क्रिएट करता है। तो हमें परपेंडिकुलर यानी एक्स अक्ष के साथ हमें एंगल क्या फाइंड करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स अक्ष के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये हमें फाइंड करना होगा। ये परपेंडिकुलर P है, ये ऑरिजिन से। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी वाई अक्ष के साथ यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है। जब ये 150 डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा बच्चों? 30 डिग्री का। क्लियर? Yes, sir. चूंकि
यहाँ पे ओ ए इज द परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल। लाइन एल पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 का। 90 और 30 मिल करके कितने एंगल का हो गया? 150। 120 कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री। और ट्रायंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री। क्योंकि यहां पर ये हमारा 90 डिग्री का है, 90 में जब 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां पर y अक्ष और x अक्ष एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं। जब 90 डिग्री में 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी बच्चों? 30 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगी? 30 डिग्री। क्लियर? तो लिखेंगे, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हियर हमने अल्फा भी क्रिएट किया, कितना? 30 डिग्री। और पी हमारा कितना? पी कितना गिवन है बच्चों? पी है हमारा 7 यूनिट। ठीक है, लिखेंगे सो द इक्वेशन ऑफ required line is x cos alpha plus y sin alpha इक्वल टू p। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री और p की वैल्यू है 7। क्लियर? अब इसमें cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे। x cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिखेंगे √3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 7। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा। ये हो जाएगा बच्चों √3x प्लस y इक्वल टू 7/1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो जाएगा √3x प्लस y इक्वल टू 7 इंटू 2 कितना हुआ? 14। इट इज द राइट आंसर। क्लियर? बिठा दे। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, उसको लर्न होना जरूरी है। यहां पर हम लिख रहे हैं, देखिए, जैसे साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बच्चों होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर? फिर cos a प्लस बी। इसके बाद बच्चों cos a प्लस बी। बच्चों cos a प्लस बी ये फार्मूला होता है cos a इंटू
cos b, cos a इंटू cos b, समझ में आ रहा है। फिर माइनस, इसमें माइनस की साइन होती है, साइन a इंटू साइन b। क्लियर। फिर इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। ये फार्मूला होता है बच्चों cos a इंटू cos b। cos a माइनस बी का फार्मूला होता है बच्चों cos a इंटू cos b, ठीक है। प्लस, इसमें प्लस हो जाता है साइन a इंटू साइन बी। इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए, इसका हम यूज करेंगे। मिटा दें। यस सर। अब आइए बच्चों अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन इज 3√2। ये O से L तक का डिस्टेंस 3√2 है यूनिट। एंड दिस परपेंडिकुलर यानी OL and this perpendicular makes an angle of 75 degree with the positive direction of x axis। x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये हमारा OL जो परपेंडिकुलर है 75 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट करता है। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर OL है, जो लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ है बच्चों 3√2 यूनिट्स। तो इस इक्वेशन L को हमें फाइंड करना है। क्लियर। यहाँ पर गिवन है लेट OL बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन on the required line L. It is given that OL equal to 3√2 and angle XOL equal to 75 degree, that is P equal to 3√2 and alpha equal to 75 degree। क्लियर बच्चों। यहां पर हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सो द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सो द इक्वेशन ऑफ ए लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, x cos 75 डिग्री प्लस y sin 75 डिग्री, द वैल्यू ऑफ P इज 3√2। इतना क्लियर। यस सर। कोई प्रॉब्लम। नो सर। प्री बच्चों इसको ब्रेक करेंगे, इंप्लाई दैट x का 75 को लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर। y साइन को ब्रेक करेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 3√2। क्लियर। यस सर। अब यहाँ पर cos A प्लस B का फार्मूला लगेगा, यहाँ पर sin A प्लस B का फार्मूला लगेगा। लिखेंगे x cos 45 डिग्री इंटू ब्रैकेट में cos 45 डिग्री इंटू cos
30 डिग्री, फिर माइनस साइन, फिर माइनस साइन 45 डिग्री, फिर इंटू साइन 30 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों? दिख रहा है? अब दिखेगा। क्लियर? यानी यहाँ पर हमने cos a प्लस बी का फार्मूला लगाया, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, फिर प्लस, अब इसके बाद साइन a माइनस साइन a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। यहां पर लिखेंगे साइन 45 डिग्री, फिर cos 30 डिग्री, फिर प्लस cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 3√2। क्लियर? यहां पर हमने साइन a प्लस बी का फार्मूला, साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। क्लियर? अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे। यस, द वैल्यू ऑफ cos 45 1/√2, the value of cos 30 √3/2, the value of sin 45 degree 1/√2, the value of sin 30 1/2। इतना क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे प्लस लगा के। पहले y लिख देते। The value of sin 45 1/√2, the value of cos 30 into √3/2, the value of प्लस का साइन लगा के, the value of cos 45 1/√2, the value of sin 30 1/2 equal to 3√2। इतना क्लियर? फिर और सॉल्व करेंगे बच्चों। यस, ये हो जाएगा √3/2√2, फिर -1/2√2, फिर प्लस y। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये हो जाएगा √3/2√2, ब्रैकेट बड़ा बना देते हैं। क्लियर? और ये हो जाएगा प्लस 1/2√2 इक्वल टू 3√2। क्लियर? अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या आएगा 2√2, इसे हम लिख देंगे √3 - 1। अब सेम वे इसमें भी ये y है, क्या है? ये y है। अब इसमें एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2√2। ठीक है, तो इसे लिख देंगे √3 + 1 2 और इक्वल टू 3√2। ठीक है बच्चों, अब और सिंप्लीफाई करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे √3 - 1, इसके साथ x हो जाएगा, फिर प्लस √3 + 1, इसके साथ y हो जाएगा अपॉन 2√2 इक्वल टू 3√2/1। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब हम बच्चों क्या करेंगे, बाई क्लास प्रोडक्ट यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। कितने में?
ठीक है, बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा √3 - 1 √3 - 1 x प्लस √3 + 1 y इक्वल टू, देखो 2 का जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 आ गया, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों 2, और सिंप्लीफाई करेंगे इंप्लाइज दैट की साइन लगाते हुए तो आ जाएगा √3 - 1 x प्लस √3 + 1 y इक्वल टू 12। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 units and the angle which the normal makes with the positive direction of x axis is 15 डिग्री। ठीक है, एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस whose perpendicular distance from the origin is 4 units, जिसकी लांबिक दूरी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 4 यूनिट है, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 15 डिग्री। और नॉर्मल यहाँ पर परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, और नॉर्मल जो है x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 15 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, 15 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है बच्चों, आइए फिगर बनाते हैं। ये हमारा y अक्ष है, क्या है बच्चों y अक्ष, और ये हमारा क्या है x अक्ष। समझ में आ रहा है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। O इज द ऑरिजिन, O इज द ऑरिजिन। यहां पर एक लाइन है, ये लाइन L है। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA कितना गिवन है 4 यूनिट, यानी P हमारा 4 यूनिट है। और नॉर्मल OA पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x अक्ष के साथ 15 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। प्रिय बच्चों, नॉर्मल OA x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 15 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, तो हमें यह लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। समझ में आया? फिगर में क्लियर? जब फिगर में क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। हियर P इक्वल टू कितना यूनिट है 4 यूनिट, P इक्वल टू 4 यूनिट। अल्फा गिवन है बच्चों 15 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज द इक्वेशन of the required
द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन यल, हमने यल से रिप्रेजेंट किया, लाइन यल इज, ये हो जाएगा यक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू टी। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे यक्स कॉस 15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री, पी की वैल्यू 4 यूनिट, यहाँ पर 4 लिख देंगे। इतना क्लियर? कोई प्रॉब्लम? भी बच्चों इसको हम ब्रेक करेंगे, 15 डिग्री के स्थान पर लिखेंगे यक्स कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर 45 डिग्री में से 30 डिग्री लेस कर देते हैं तो क्या आता है बच्चों? 15 डिग्री। हम लिख सकते हैं इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे y साइन 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री इक्वल टू 4, क्योंकि 45 डिग्री में 30 डिग्री लेस करेंगे 15 ही डिग्री आएगा, लेकिन ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, क्या? cos a माइनस बी, और ये sin a माइनस बी। तो cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। और sin a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। क्लियर? ये हो जाएगा यक्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, यक्स cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, दिख रहा है ना, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ब्रैकेट बंद। अब इसको ब्रेक करेंगे, प्लस वाई साइन ए माइनस बी, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, फिर माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, और इक्वल टू 4, ये 4 यूनिट गिवन। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, implies that the value of cos 45 1 by root 2, the value of cos 30 root 3 by 2, the value of sin 45 डिग्री बच्चों 1 by root 2 दिख रहा है ना, the value of sin 30 1 by 2, फिर प्लस y लिखते हैं, अब इसकी वैल्यू द वैल्यू ऑफ साइन 45 1 by root 2, द वैल्यू ऑफ cos 30 root 3 by 2, फिर माइनस की साइन द वैल्यू ऑफ cos 45 1 by root 2, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इंटू 1 by 2 इक्वल टू 4। और सिंप्लीफाई करेंगे यक्स, अब इसे हम बच्चों लिख सकते हैं √3 अपॉन 2√2, ब्रैकेट बड़ा बना देते हैं, प्लस 1 by 2√2 यक्स के साथ में, प्लस वाई √3 अपॉन 2√2 माइनस 1 by 2√2 इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है बच्चों। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट यक्स
इसका एलसीएम लेंगे आएगा बच्चों 2√2, इसे हम लिख देंगे √3 प्लस 1, फिर प्लस y, दिख रहा है ना? यस सर। फिर इसमें एलसीएम लेंगे आएगा बच्चों 2√2, क्या 2√2, इसे हम लिख देंगे √3 माइनस 1 इक्वल टू 4। क्लियर? यस सर। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि बच्चों क्या करेंगे? 2√2 एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? 2√2 एलसीएम ले लेंगे। इसे लिखेंगे √3 प्लस 1 x अपान 2√2। अब इसको लिखेंगे √3 माइनस 1 y अपान 2√2 इक्वल टू 4/1 लिख सकते हैं। अब इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा बच्चों 2√2। क्लियर? एलसीएम दोनों का सेम है, इसे एज इट इज लिख देंगे √3 प्लस 1 x प्लस √3 माइनस 1 y इक्वल टू 4/1। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, दिख रहा है ना? यस सर। √3 प्लस 1 x प्लस √3 माइनस 1 y इक्वल टू 4 2 जा 8। प्रिय बच्चों, इसका हम एलसीएम लेंगे 2√2, इसे लिखेंगे √3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद x प्लस √3 माइनस y √3 माइनस 1 ब्रैकेट बंद y। ठीक है? फिर उसके बाद बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे √3 प्लस 1 x प्लस √3 माइनस 1 y इक्वल टू 4 2 जा 8√2। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन पुनः रिपीट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन at a distance of 3 units from the origin such that the perpendicular from the origin to the line makes an angle alpha given by tan alpha equal to 5/12 unit the positive direction of x axis। फिगर बनाते हैं बच्चों, फिगर से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा क्या है? x अक्ष है। ठीक है? x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। x o x डैश बच्चों, ये x अक्ष है, y o y डैश, ये हमारा y अक्ष है। एक लाइन यल है, ठीक? ये लाइन यल है, यहां पे जो परपेंडिकुलर है जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, OA इज द परपेंडिकुलर, OA इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू ए लाइन। ये बच्चों अल्फा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां पर अल्फा एंगल है, ठीक है? और ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर यहां पर गिवन है, परपेंडिकुलर यहां पर गिवन है OL, OA, OA गिवन है बच्चों, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये गिवन है 3 यूनिट। कितना यूनिट है? 3 यूनिट। ठीक है?
तो यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा 10 अल्फा है, 10 अल्फा गिवन है 5/12। ठीक है बच्चों, इसे हम अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स, अल्फा की वैल्यू है 5/10 इनवर्स 5/12, ये अल्फा की वैल्यू है, ये सब गिवन है। तो हमें लाइन यल का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, पहली बात तो 10 अल्फा 5/12 है, इसके माध्यम से 10 अल्फा के माध्यम से हम क्या फाइंड करेंगे, साइन अल्फा भी निकालेंगे और कास अल्फा भी निकालेंगे। जब साइन अल्फा कास अल्फा निकल जाएगा तो हमारी परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स गिवन है, तो इसी कंडीशन में लाइन हम फॉर्म कर लेंगे, लाइन हम बना लेंगे। ठीक है बच्चों, लिखेंगे गिवन है 10 अल्फा इक्वल टू 5/12, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 25 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अब हम बच्चों क्या करेंगे, 1 दोनों साइड में ऐड कर देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, फिर यहां पर भी 1 प्लस 25/144। इतना क्लियर। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ये फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर अल्फा, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, अब देखिए 144 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 144 प्लस 25/144। क्लियर। सेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा बच्चों, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा 144 में 25 ऐड करेंगे तो 169/144। क्लियर। अब बच्चों हम इसका रूट्स निकाल लेंगे, जब रूट्स निकालेंगे तो सेक अल्फा रूट 169/144 implies that sec alpha equal to 13/12। ठीक है, और ये प्लस माइनस में आएगा। प्रिय बच्चों, सेक अल्फा की वैल्यू आएगी सेक अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 13/12। अब हम निकाल लेंगे कास अल्फा। कास अल्फा बच्चों होता है 1/सेक अल्फा। क्या होता है 1/सेक अल्फा, दिख रहा है ना। yes, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कास अल्फा इक्वल टू 1/ प्लस माइनस 13/12। क्लियर। yes, प्रिय बच्चों, फिर कास अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कास अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा 12/13। 12/13 इतना नोट कीजिए। फिर बच्चों अब हम निकालेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा से। क्योंकि बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर अल्फा कितना होता है
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये बच्चों cos अल्फा की वैल्यू आई है प्लस माइनस 12/13। अब हम साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, cos अल्फा की जब वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस प्लस माइनस 12/13। क्लियर? नहीं बच्चों, क्यों साइन अल्फा इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। देन साइन अल्फा इक्वल इसका ट्रांसपोज कर देंगे, फिर उसके बाद रूट्स निकाल लेंगे। साइन अल्फा इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, या एक स्टेप और बता देते हैं। तो फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हम रूट निकाल लेंगे। जब रूट निकालेंगे तो साइन अल्फा √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। क्लियर? इसीलिए यहाँ पुट किया साइन अल्फा इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब cos अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 12/13 हमने पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर बच्चों 144, 13 का स्क्वायर 169, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे √169 माइनस 144 अपॉन 169। क्लियर? और जब सिंप्लीफाई करेंगे ये √25/169। अब इसका रूट निकालेंगे तो साइन अल्फा आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 5/13। क्लियर? इस प्रकार बच्चों साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया प्लस माइनस 5/13। क्लियर? इस प्रकार बच्चों cos अल्फा की वैल्यू आई है प्लस माइनस 12/13 और साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाला है प्लस माइनस 5/13। अब हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूलों का यूज करते हुए लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ a line, required equation of a line, x cos alpha plus y sin alpha इक्वल टू p। पहले बच्चों पहले केस में निकालेंगे पॉजिटिव साइन लेकर के। ठीक है, x cos alpha की वैल्यू बच्चों 12/13 प्लस y sin alpha की वैल्यू क्या आई है 5/13। द वैल्यू ऑफ p इज गिवन कितना है 3 यूनिट। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 12x/13 प्लस 5y/13 इक्वल टू 3, और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के 13 तो ये हो जाएगा 12x प्लस 5y इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं। y क्रॉस प्रोडक्ट 12x प्लस 5y, 3 बच्चों 13 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 39। क्लियर? इसको नोट कीजिए। बिठा दें। अब हम बच्चों केस सेकेंड ले लेंगे। केस सेकेंड का मतलब निगेटिव साइन। क्या ले लेंगे बच्चों? निगेटिव साइन। ठीक है, केस सेकेंड निगेटिव साइन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन x cos अल्फा
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर cos अल्फा की वैल्यू बच्चों -12/13 और sin अल्फा की वैल्यू -5/30। t की वैल्यू 3। सिंप्लीफाई करेंगे यह आएगा -12x/13 फिर ये -5y/13 इक्वल टू 3। प्रिय बच्चों ये -12x/13 -5y/13 इक्वल टू 3। अब इसका एलसीएम लेंगे ये आएगा 13। अब इसे हम लिख देंगे -12x -5y इक्वल टू 3/1। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट -12x -5y 13 3 जा 39। ठीक है। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट द इक्वेशन। पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच्चों 12x प्लस 5y इक्वल टू माइनस का 39 को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। ये आ गया 12x प्लस 5y प्लस 39 इक्वल टू 0। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में नॉर्मल फॉर्म पर अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। आपने वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।